नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जॉर्ज सोरोस एक बार फिर चर्चाओं में है। वैसे विवादों में रहना जॉर्ज सोरोस के लिए कोई नई बात नहीं है। खासकर भारत को लेकर जॉर्ज सोरोस का बयान किसी राजनेता के जैसा प्रतीत होता आया है। जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के दम पर वहां वो राजनीति में दखल देते हैं और यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर मोटा जुर्माना लगाया गया है और यहां तक कि कई देशों में बैन भी लगा है। ऐसे में चलिए आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में पूरी डिटेल में बताते हैं। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकी अरबपति है जिस पर आरोप है कि वो अलग अलग एनजीओज के माध्यम से कई भारत विरोधी गतिविधियों को फंड करने और उन्हें बढ़ावा देने में शामिल है। सोरोस कई मौकों पर भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में शामिल रहा है। अब उदाहरण के तौर पर आपको कुछ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों के बारे में बताते हैं। 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर एक भाषण के दौरान जॉर्ज सोरोस ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और सीएए का नाम लेते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार की आलोचना की। अमेरिका के जॉर्ज सोरोस ने भारत में सीएए के मामले को लेकर और धारा 370 हटाने के मामले को लेकर और भारत को कोई हिंदू राष्ट्र न बना दिया जाए, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए उसने भारत सरकार की आलोचना की। अमेरिका के जॉर्ज सोरोस ने। अब 17 फरवरी 2023 पर आते हैं। यहां म्यूनिक में सुरक्षा सम्मेलन चल रहा था। इसमें जॉर्ज सोरोस का बयान सामने आता है। अब उस बयान को आप ध्यान से सुनिए। अमेरिका वाले जॉर्ज सोरोस का बयान। मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी करीबी सहयोगी हैं। अमेरिका के बिलियनर बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं कि मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं। उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्हें इस बात से सरोकार है, अमेरिका वाले जॉर्ज सोरोस को। सोरोस की भारत विरोधी गतिविधियों में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि किस तरह से फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, भारत विरोधी एनजीओज और नैरेटिव्स को गढ़ने में और उनको फैलाने में उन पर एक्सपर्ट होने का आरोप लगा है। गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एनजीओज और एक्टिविस्ट को फंडिंग और समर्थन देना, यह आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगा है। भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों के विरुद्ध टारगेटेड अभियान चलाना, यह सब कुछ जॉर्ज सोरोस के फंड से हुआ है। एनजीओ और फॉल्स नैरेटिव्स के माध्यम से भारतीय राजनीति और नीति निर्माण को प्रभावित करना, पैसे के दम पर। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि सोरोस कई भारत विरोधी मोर्चों को फंड करता है जिनमें इक्वालिटी लैब्स, डेटाबेस ऑफ द ऑप्रेस्ड यानी डोटो शामिल हैं। अब एक एक करके इनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इक्वालिटी लैब्स की बात कर लेते हैं। जाति के आधार पर भारत को निशाना बनाने के लिए एक अभियान अमेरिका स्थित संगठन, संदिग्ध संगठन इक्वालिटी लैब्स ने भारत में जाति पर अपने फर्जी सर्वेक्षण के माध्यम से इसको चलाया और जिसका इस्तेमाल कई पश्चिमी मीडिया घरानों द्वारा भारत को निशाना बनाने के लिए किया गया था। यानी जाति के आधार पर देश को कैटेगराइज, देश को बांटने वाला जो अभियान था, जो ना सिर्फ चला और उसको विदेशी मीडिया ने और विदेशी बिजनेस घरानों ने कोट किया और सबके पीछे इक्वालिटी लैब्स थी जिनको फंड कर रहे थे जॉर्ज सोरोस। अब दूसरी, डेटाबेस ऑफ द ऑप्रेस्ड यानी डोटो। वॉशिंगटन पोस्ट समेत कई प्रमुख पश्चिमी समाचार मीडिया ने भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों का झूठा दावा करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया और डोटो के डेटा का उपयोग पाकिस्तान जमात फ्रंट यानी जस्टिस फॉर ऑल, जेएफए जिसका नाम है, उसके द्वारा भारत को इस्लामोफोबिक के रूप में लेबल करने के लिए भी किया गया था। अब कनेक्शन ध्यान से समझिए। इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड और इस्लामी जमात द्वारा संचालित कई भारत विरोधी संगठनों को सोरोस से धन या संरक्षण प्राप्त होने के लिए जाना जाता है।